हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, और ये टर्म 2 के लिए है जो आप लोग का एग्ज़ाम जो है 28 जून को होने वाला है। ठीक है, इसमें आज जो हम चैप्टर करवाने वाले हैं वो 6 चैप्टर होगा। ठीक है, इसका 5 चैप्टर को हम पहले कवर करवा दिए हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर को पहले कवर करवा दिए हैं और आज कौन सा चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग का टोटल इस टर्म 2 में आप लोग का 6 चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपका ये चैप्टर गुणनखंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण, राशियों की तुलना, चतुर्भुज को समझना, प्रायोगिक ज्यामिति, पहले से ही इसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का करवा दिए हैं। अगर उसको आप सबसे पहले नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उसको देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक को प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ से आप पाँचों वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग इस वीडियो को देखेंगे त्रिमीय आकृति का क्षेत्रफल, यानी कि जितना भी होता है घन, घनाभ और बेलन, इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सभी को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है ना कि मैं आने वाले वीडियो जो भी सोशल साइंस का, विज्ञान का जो भी वीडियो डालूंगा तो आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या क्या है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग को क्षेत्रफल याद करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों जितना भी फार्मूलाज दिया गया है, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग को इस फार्मूला को, इन फार्मूला को याद करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का घनाभ है, ठीक है, और ये घन है। ठीक है, घनाभ का मतलब होता है जो बक्सा आकार का होता है, यानी कि चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। ठीक है, और घन का मतलब जो चारों साइड से बराबर हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, और इस फार्मूला वाले चैप्टर को अगर देखना चाहते हैं, इसको और विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इसका लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके लिए अलग एक वीडियो बना दिए हैं कि इसका फार्मूला कैसे कैसे बनता है, क्रिएट होता है। ठीक है, चलो, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप लोग को सबसे मेन चीज़ है कि फार्मूला को रट्टा मार लेना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H। इसी तरह से क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एक थोड़ा सा जान लेते हैं संपूर्ण का मतलब और वक्र का मतलब और पार्श्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि घनाभ बना लेते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं एक बार। देखिए ये घनाभ बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका छेवों साइड को हम लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6 साइड का अगर लेते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये छेवों साइड का क्षेत्रफल निकल रहा है। ठीक है, और वक्र बोलेगा ना दोस्तों, या पार्श्व, वक्र यानी वक्र बोले या फिर पार्श्व बोले, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 4 साइड को लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर नीचे को छोड़ करके, ऊपर नीचे के भाग को, क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर नीचे छोड़ करके। क्लियर हो गया। इसी तरह से घनाभ का एक विकर्ण होता है। ठीक है, इसी तरह से घन का भी आयतन होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को पूरा याद करना होगा। घन का आयतन 1 क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², चूंकि 6 भुजा है तो 6a² हो जाएगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कि 4 भाग का, तो 4 का तो 4a²। ठीक है, याद करने का भी एक ट्रिक है। ठीक है, चलो इसके बाद बेलन का भी देख लेंगे, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। बेलन का आयतन क्या है, πr²h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+h, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद कर लेना। शंकु को अभी आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, शंकु को ज़्यादा मत पढ़िए, इसमें ज़्यादा कवर नहीं किया गया शंकु को, तो बेलन तक को आप लोग को अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसका पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सिंपल सी बात है ना। हाँ देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, एक घनाभ साबुन के डिब्बे की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, एक घनाभ बना हुआ है, चलो घनाभ बना दे। ये घनाभ है, माचिस के डिब्बे जैसी है। ठीक है, और इसकी कुछ दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि L भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है। ठीक है, L मतलब कि लेंथ यानी लंबाई, B मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, और ऊंचाई 5। ठीक है, तो ये तो आप लोग का कॉमन चीज़ है, ये तो पता ही होगा। हम लोग को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, या फिर घनाभ का। चलो घनाभ लिखते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, है ना। संपूर्ण बोले या कुल बोले, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो क्या होता है दोस्तों, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू एल कितना दिया हुआ वो बताओ हमको जल्दी से। 15 दिया हुआ है ना, तो 15 लिख देंगे। एल कितना दिया हुआ 15, तो 15 लिखेंगे इंटू, और बी कितना दिया हुआ जी 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, तो बीच में क्या करेंगे हम लोग प्लस देंगे, प्लस हो गया। फिर यहाँ पे देखो, फिर बी कितना है 10, और एच कितना है जी एच 5 है, तो 5 लिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद बीच में फिर प्लस देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है एच एल, एच कितना है 5 है ना, तो लिखेंगे 5 इंटू 15, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 15 दहें के 150, ख़त्म। ये प्लस है तो प्लस दे देंगे बीच में। 10 पचे 50, तो 50 लिखेंगे प्लस। 15 पचे 75, तो ये 75 लिख देंगे। ठीक है, अंदर वाला को सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 150 और 50 200, 275 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 275 को क्या करना है 2 से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीपल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 275 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 550। कितना हो जाएगा 550। और ये किस में था दोस्तों, सेंटीमीटर, तो इसका आंसर किस में आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर में, और जब भी आयतन निकालना हो तो लिखेंगे क्यूब में, 3 लिखेंगे ऊपर में, है ना। चलो, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो फटाक से एक लाइक ठोक दीजिए। चलो, इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल। हाँ, दूसरा नंबर सवाल क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है, यानी कि एल भी दिया हुआ, बी भी दिया हुआ, एच भी दिया हुआ, और पार्श्व क्षेत्रफल निकाल रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें कुल निकालने बोल रहा था, मतलब कि 6 पृष्ठ का निकालने बोल रहा था। इसमें पार्श्व यानी कि 4 भाग का निकालने बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है जी, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, याद कर लेना, ऊपर भी लिखा हुआ है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, याद भी होगा आप लोगों को, किसी को, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे क्या है 2 लिखेंगे। अब बताओ एल कितना दिया हुआ है जी 12, तो 12 लिखेंगे, और बी कितना दिया हुआ प्लस लिखेंगे, बी कितना दिया हुआ 8, तो 8 लिखेंगे, और एच कितना दिया हुआ है दोस्तों बताओ जल्दी से, 4 दिया हुआ है, तो इंटू 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 12 और 8 कितना होता है जी, 12 और 8 20, है ना, तो लिखेंगे 20, इंटू में हो जाएगा ये, और यहाँ पे 4। अब सबको क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यानी 160। कितना हो जाएगा 160। अब बताओ कि ये किस में है, मीटर में, तो इसका आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 30 सेंटीमीटर भुजा बोल रहा है ना, तो 30 सेंटीमीटर भुजा यानी कि ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और हम लोग को क्या बोल रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 6a स्क्वायर, है ना, 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 6 इंटू ए कितना दिया हुआ है 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 30 का स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 30। कोई भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो उसको डबल लिखते हैं ना हम लोग। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, तो सबको गुना करने पे कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 6 54, तो हो जाएगा 54 और डबल 0। और ये किस में है दोस्तों, तो सेंटीमीटर, तो इसका आंसर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर आ रहा है समझ में। ठीक है, चलो, इसके बाद हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं 4 नंबर का इसका सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है इसका, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो वहां पे आप लोग का बोल रहा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे आप लोग का घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 6, है ना, ए मतलब क्या होता है भुजा, है ना। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे घन का पार्श्व पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय प्री लिख रहे हैं ना, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। अगर कुल बोलता तो 6a² और पार्श्व बोला तो 4a²। तो लिखेंगे यहाँ 4 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 6, और स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 लिखेंगे, है ना। अब सबको गुना कर देंगे, 6 चक 36 है ना, 6 चौके 24, और 24 को 6 से अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग का 144। अब ये किस में है, सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलो इसके बाद हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं कि ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। पार्श्व मतलब क्या होता है, 4 भुजा, और कुल मतलब 6 भुजा, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है ये। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग 5 नंबर वाला। क्या है 5 नंबर में, घन का पार्श्व और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 11 मीटर है ना, 11 मीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप लोग को निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। तो सबसे पहले हम लोग पार्श्व, जब पार्श्व बोले तो पार्श्व बनाएंगे, ए नंबर कर देते हैं ना। तो लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 4a², है ना। तो लिखेंगे 4 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 11, तो लिखेंगे 11 इंटू 11, और सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को 11 से करेंगे 121, और 4 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 484, है ना। तो लिखेंगे 484, और ये किस में है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर में आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से बी नंबर बनाएंगे इसका हम, क्या बनेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6a², है ना। अब लिखेंगे 6 इंटू ए का मान 11 इंटू 11, है ना। अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को 11 से करेंगे 121, और 6 से करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 726। तो लिखेंगे 726। आप मल्टीपल कर सकते हैं, तो 726 क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आप लोग का 5 नंबर भी क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल। क्या है 6 नंबर में, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ से आ जाता है आप लोग का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आप लोग को वक्र और कुल मतलब समझा देते हैं, वो तो समझा दिए थे इस घन और घनाभ में। अब ये बेलन में समझिए, जैसे कि एक बेलन है इस तरह से, ठीक है। अगर इसका दोनों ढक्कन खुला हुआ ऊपर नीचे तो इसको हम लोग वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊपर नीचे जब खुला हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर एक बेलन है, ठीक है, और ऊपर नीचे क्या है, ढका हुआ है, ये जो बेलन है, ठीक है, मान लो ना एक पाइप है और दोनों साइड ढका हुआ है इस तरह से करके, और जब इस तरह से ढका हुआ है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे कुल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको बोलेंगे हम लोग कुल। समझ में आ गया, ये वक्र हो गया, ये कुल। ऊपर नीचे खुला हुआ है तो वक्र हो गया, ठीक है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, और ऊपर नीचे जब बंद है तो उसको कुल बोलेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है। क्या लिखा हुआ है, एक बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि r = 14 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h = 10 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πRh, है ना। तो लिखेंगे 2 का 2 लिख देंगे, फॉर्मूला एकदम जैसा है एकदम उसी जैसे उतारेंगे। और पाई का मान ऑलवेज याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 22/7। और r का मान कितना है, तो 14 है, तो 14 लिख देंगे। और h का मान कितना है, सो देखो h का मान 10 है, तो 10 लिख देंगे। इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम है, एकदम सेम उसी तरह से बैठा देना है। उसके बाद जो कटेगा काट देंगे। देखो नीचे से ये ऊपर वाला कट रहा है, 7 दूनी 14 कट दिए,
और कुछ कट रहा नीचे तो कुछ बचा नहीं, बस ऊपर बचा। क्या क्या बचा? 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, अब इसको सबको क्या करना है? मल्टीपल कर देना है। इसको सबको अगर मल्टीपल करते 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और 88 को 10 इंटू करेंगे तो आ जाएगा 880। ठीक है, अब ये किस में आएगा? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है फिर से फटाक से लाइक कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लेना है जिसको, ले लो। 7वां नंबर सवाल देखो, एक बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो वहां पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा था, यहाँ पे कुल, कुल यानी कि ऊपर नीचे दोनों ढका हुआ। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं। चलो सबसे पहले जो दिया है वो उसको लिखते हैं। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, आर प्लस एच, एच प्लस आर भी बोल सकते हैं या आर प्लस एच भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, देखना ध्यान से, थोड़ा सा इधर करके हम लिख दे रहे हैं, आपको बराबर में करके लिखना है। 2 इंटू 22/7 है ना, क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। अब देखो आर, आर का मान कितना लिखेंगे? आर का मान 7 है तो लिखेंगे 7। अंदर में क्या लिखेंगे? आर का मान 7 और एच का मान कितना लिखेंगे? 20। अब कैलकुलेशन करना है, मेन चीज़ ये होता है। बैठा तो लिए आप लोग इसको मल्टीपल कर देंगे तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्रैकेट वाला काम करना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 22/7 है ना। अच्छा इसको मल्टीपल कर देते हैं सबसे अच्छा। 22 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 अच्छा एक मिनट, ये देखो सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा, 7 से 7 कट रहा होगा, काट दिए। अब यहाँ पे क्या बचा? 44, 22 दूनी 44। अंदर में क्या बचा दोस्तों? अंदर में बचा 7 और 20 27। अब ये 27 किस में है? 27 अंदर है और बाहर 44 है, तो ये किस में है? मल्टीपल में है, तो मल्टीपल कर देंगे 27 और 44 को। 27 और 44 को जब मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 21/12। कितना आ जाएगा? 21/12। और ये हम लोग का सेंटीमीटर किस में आ जाएगा? स्क्वायर में आएगा। जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो किस में निकालते हैं हम लोग? स्क्वायर में। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं 8 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? बेलन का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसमें तो अलग अलग निकाल रहे थे। सबसे पहले वक्र का निकाले, उसके बाद संपूर्ण का निकाले। अब इसमें दोनों को निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है डी, यानी कि व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, व्यास ही बोलते हैं डी को। ठीक है, और त्रिज्या को आर बोलते हैं, और ऊंचाई मतलब एच, एच दिया हुआ। अच्छा ये डी दिया हुआ है तो क्या डी कोई फॉर्मूला में लोग याद किए? नहीं, आर का याद किए। तो आर बराबर होता है d/2, d/2। तो डी का मान कितना? 7/2। ये हो गया आर का मान। अब इसके बाद क्या करना है? एच का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें, चलो यहीं लिख देते हैं। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इतना आप लोग को सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? अभी जस्ट हम बताएं। ठीक है, 2πRh, 2πRh। अब सबको बैठा दो जल्दी से। 2 इंटू पाई का मान कितना डालेंगे? पाई का मान 22/7 ऑलवेज होता है तो वही डालेंगे, इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है? 7/2, तो लिखेंगे 7/2 है ना। और एच का मान कितना दिया हुआ है? एच का मान दिया हुआ है 8, तो 8 लिख देंगे। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो ये नीचे से 7 और ये ऊपर से 7 कट गया है ना। उसके बाद अब ये 2 और ये 2 कट गया नीचे से ऊपर से। अब क्या बचा ऊपर में? सिर्फ 22 और 8 बचा, 22 इंटू 8। अब 22 और 8 को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 176। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 176। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ, ये 176 किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है? बेलन का वक्र तो निकल गया, वक्र निकल गया। अब हम लोग को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि संपूर्ण। चलो फिर से बना देते हैं इसको पहले उतार लेना, उसके बाद नीचे बनाना। क्या लिखना? r इज इक्वल टू कितना निकाल लेते हैं हम लोग जी?
r इज इक्वल टू 7/2 निकाले थे, और h कितना निकाले थे, कॉमा दे के यहाँ लिख देते h कितना निकाले थे, h निकाले थे 8, 8 दिए हुए तो 8 ही है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2πr और r प्लस h, ये फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग बैठाएंगे, लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 7/2, और अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में r का मान सबसे पहले 7/2 और h का मान, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा 2 को अच्छा से लिख लेते हैं, 2 प्लस h का मान कितना है 8, तो 8 लिख देंगे। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब ये 7 से 7 कैंसिल होगा सबसे पहली बात, ठीक है, चूँकि 7 नीचे है ऊपर 7, 7 1 7 7 1। अब ये 2 से कट गया, 2 यहाँ पे क्या बचा, 22 बचा बाहर में, अंदर क्या बचा 7/2 और प्लस 8। तो सबसे पहले अंदर वाला कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो इसके नीचे 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 2 एका 2, क्या बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 2 को एक बार पढ़ेंगे तो 1, और 7 को 1 से करेंगे 7, प्लस यहाँ पे 1 को कितना पढ़ेंगे 2 बार, और 2 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे 22 और 7 और 16 को जोड़ देंगे, तो 7 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 23, और नीचे कितना है 2, तो नीचे 2 लिख दिए। अब ये यहाँ मल्टीपल में चेंज हो गया ना, अब ये काट दो, कितना से कटेगा 11 से, कितना से कटेगा 11 से कट गया। अब 11 और 23 को जब मल्टीपल करेंगे आप तो आ जाएगा 253, ठीक है, 253। तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। कैलकुलेशन करना सीखना है दोस्तों, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। फॉर्मूला बैठाना है, फॉर्मूला याद करना और उस पर बैठा के और आंसर लाना है, बस आप लोग का कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये आपको 253 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात करना है आप लोग को। तो घन का भुजा यहाँ निकालना है आप लोग को, पहले से क्षेत्रफल पहले दे चुका है, घन की भुजा निकालना है, यानी कि a बराबर वाट, यही तो निकालना है आप लोग को। कैसे निकलेगा, लिखेंगे घन जो दिया हुआ वही लिखेंगे, है ना, लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 6a स्क्वायर, है ना, 6a स्क्वायर, ये लिख दिए। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 600, है ना, तो लिखेंगे 600 बराबर, अब ये 6a स्क्वायर, a तो नहीं दिया हुआ है ना, तो a स्क्वायर लिख देंगे। अब ये 6 जो दिख रहा है आप लोग को, 6 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में होगा या नहीं होगा, सो बताओ हमको, 6 डिवाइड में होगा या नहीं होगा, तो 600 इधर लिख दिए, और ये 6 आके इधर जब आएगा इधर, तो 6 आके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर बचा, अब ये काट दो तो कितना हो जाएगा 100 छक 600, और यहाँ पे a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो ये यहाँ दिख रहा है, ये अंडर रूट में इधर आ जाएगा 100 में, तो कितना हो जाएगा a। अब ये 100 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो मतलब कि एक का मान कितना निकल गया 10, यानी कि भुजा कितना निकल गया 10। समझ में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना चाहे नीचे तो लिख सकते हैं घन की भुजा इज इक्वल टू 10, यानी कि a का मान निकल गया, इतना भी लिख देंगे तो आप लोग का हो जाएगा राइट, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। चलो इसके बाद हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या लिख रहा है, घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए सबसे आसान है, ठीक है। क्यों आसान है, चूंकि इसका फॉर्मूला ही भी बहुत आसान है ना, LBH, सबको गुना कर दो आंसर। लिखेंगे A नंबर, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, है ना। तो L कितना है जी 6 है, दूसरा कितना है 3 है, H कितना है 2, तो लिख दिए, सबको गुना कर दो तो हो जाएगा 6 तिया 2 तिया 6, 6 छक 36, यानी कि 36 क्या हो जाएगा, हाँ इसमें देखो मीटर क्या होगा स्क्वायर, नहीं यहाँ पे ध्यान रखना है, स्क्वायर नहीं होगा, क्या है आयतन, आयतन में क्यूब होता है, क्या होता है क्यूब होता है, क्लियर। अब इसी तरह से B नंबर बनाएंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको मिटा दे रहे अभी। चलो अब इसका B नंबर देखिए, B नंबर कैसे बनाना है, तो सेम इसी तरह से घनाभ का आयतन,
इज इक्वल टू एल बी एच यानी एल इंटू बी इंटू एच, जब नहीं रहता है तो इंटू बीच में छुपा होता है, बराबर एल कितना है जी 8 है, 8 लिख दिए, और बी कितना है 6 तो 6 लिख दिए, और 3.5 क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे सबको गुना कर देंगे, तो 6 8 48 और 48 को 3.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 168 तो 168 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, ध्यान रखना क्यूब, आयतन में क्यूब। तो ये हो गया आप लोग का 10 नंबर सवाल, दोनों ए बी दोनों बन गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन निकालना है, ठीक है। तो लिखना है डायरेक्ट घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन आप लोग का होता है ए क्यू, है ना, ए क्यू। तो ए क्यू अगर हम लोग इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी भुजा क्यू, ए क्यू मतलब भुजा क्यू, तो 9 का क्यू करेंगे, 9 का क्यू करेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, है ना। तो सबको गुना जब कर देंगे 9 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 729, 9 को 9 से और 9 को फिर 9 9 81 और 81 को 9 से करेंगे तो 729। ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर या क्यूब, जल्दी से बताओ, स्क्वायर, ये क्यू है ना। तो ये हो गया आप लोग का 11 नंबर सवाल। इसी तरह से हम लोग 12 नंबर सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि 14 दिया हुआ है त्रिज्या, आर इज इक्वल टू एच भी दिया हुआ है कितना 10। अब बेलन का आयतन निकालना है, लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, सो पहले बताओ हमको, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है ना। अब यहाँ पे पाई का मान सबसे पहले लिखना है आप लोग को, तो पाई का मान कितना लिखेंगे आप 22/7, और आर कितना दिया हुआ है 14, तो 14 इंटू 14 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर है ना। एच की जगह हम कितना लिखेंगे दोस्तों, तो 10 लिखेंगे। इसके बाद काटेंगे तो 7 दूनी 14, ऊपर जितना बच गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 10, तो सबको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। जब सबको गुना करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आप लोग का आंसर ये जो हो जाएगा 6160, है ना, 6160। अब ये किस में आयतन बोल रहा है, आयतन बोल रहा है, और किस में है ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या लिखेंगे क्यूब लिखेंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं 13 नंबर को, क्या लिख रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से बनेगा, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है यानी कि डी दिया हुआ है 7, तो सबसे पहले आप लोग को आर निकाल लेना है। तो आर कैसे निकलेगा, लिखेंगे d/2, d/2, तो लिखेंगे 7/2 हो जाएगा, ये आर निकल गया। अब इसी के बाद क्या है ऊंचाई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है कितना, एच दिया हुआ आप लोग का 7, तो ये 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोग को क्या निकालना है बेलन का आयतन, लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है, अभी आर निकाले तो 7/2 इंटू 7/2, और एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 7, ये हो गया। अब इसके बाद जो कटता है काट दो, तो ये 7 से 7 कट गया, क्लियर। ये 2 से 11 दूनी 22 कट गया। अब यहाँ ऊपर जितना बचा उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 7 77 और 7 को मल्टीप्लाई गुना करने पे हम लोग का ऊपर में कितना हो जाएगा 539, 539, और नीचे क्या बचा 2 बचा, है ना। अब ये दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 269, अच्छा गलती हो गई यहाँ पे 69 ने 69, है ना, 69 269.5, और ये किस में हम लोग का आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल, ठीक है। 14 नंबर सवाल क्या लिख रहा है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, आयतन इतना दिया हुआ है। तो आप लोग का इसमें ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे घनाभ का आयतन, है ना, लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच,
ठीक है। अब घनाभ का आयतन एक्चुअल में यहाँ दिया कितना है, 9 नहीं है, ये 900 होगा, ठीक है, यहाँ पे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 900 क्या हो जाएगा, 900 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 900 बराबर एल कितना दिया हुआ है जी, एल दिया हुआ है 15 और बी कितना दिया हुआ है 12, एच नहीं दिया हुआ है तो एच का जगह में एच लिख देंगे। अब ये 900 यहाँ लिख देंगे और ये इधर आके किस में हो जाएगा, ये 15 और 12 जो इधर मल्टीपल में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे 15 × 12 इज इक्वल टू एच। अब इसको काटना चाहेंगे तो काट लो फटाफट, ठीक है। तो इसको अगर काटते हैं तो कितना से काटेंगे, 15 से काटो पहले इसको, 15 पे तले चौके 60, 6 से 60 से कट जाएगा, 15 छक 90 और ये 12 25 60 यानी कि 5 आ गया। एच का मान कितना आ गया दोस्तों, 5। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि घनाभ की ऊंचाई कितना हो गया, अतः घनाभ की ऊंचाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर ना क्यूब दोनों में नहीं होगा, क्योंकि ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कुछ भी आए ये स्क्वायर या क्यूब में नहीं होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है, कमरे की स्थित हवा का आयतन निकालना है आप लोग को। सिंपल से बात करना है इसमें दोस्तों कि एल बी एच तीनों चीज़ दिया हुआ है, आप लोगों को कमरे के स्थित हवा का आयतन निकालना है, मतलब कि आयतन निकालना है, सिंपल सी बात है। तो कमरा जो दिया हुआ है आप लोग का किस आकार में दिया हुआ है, देखो एल अलग दिया हुआ है, बी अलग दिया हुआ है, एच अलग दिया हुआ है, मतलब कि घनाभ आकार का दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोग को पता है कि एक रूम जो होता है घनाभी आकार का ज़्यादातर होता है ना। लिखें घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो लिख दिए। अब एल कितना दिया हुआ 8, बी कितना दिया हुआ 6.5 और एच कितना दिया हुआ 3.5। अब जब सबको गुना करते हैं तो आ जाता है यहाँ पे आप लोग का 182, है ना। सबको गुना करते हैं तो 182 और ये किस में आएगा, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा मीटर स्क्वायर लिखेंगे, इसलिए है ना, इसलिए कमरे में स्थित हवा का आयतन है ना, हवा का आयतन इज इक्वल टू 182 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया 15 नंबर सवाल। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल 16 नंबर। 16 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसकी दीवारों और छत पर 25 प्रति मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो दीवार और छत पर नीचे छोड़ करके यानी 5 भाग में इसका पेंट कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। कमरे में कितना भाग होता है, 6, चूंकि इसलिए कि 4 साइड दीवार, एक ऊपर छत एक नीचे, तो हो नीचे ज़मीन, तो कितना हो गया 6, लेकिन जिसमें आप लोगों नीचे का भी पेंट कराते हैं नहीं, तो 5 भाग का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखना, एल दिया हुआ, बी दिया हुआ, एच दिया हुआ, इतना लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरों को चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब कि घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H। क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे छोड़ दिया अभी। अब उसके बाद छत का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना है। तो छत का क्षेत्रफल होता है L × B, यानी कि छत किस आकार का होता है, आयताकार का, और आयत का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। तो ये लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, एकदम सिंपल सी बात है, बैठा देना है सबको। 2 × L कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, B कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, और यहाँ पे इंटू H कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, सब बैठा दिए, बीच में प्लस दिए, प्लस और ऊपर L × B। तो L कितना था, 5 और 4, तो मल्टीपल कर दिए। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान देना, 2 और 5 4 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 4 जोड़ देंगे तो 9 हो गया, और 3 का 3 हो गया, और इधर 5 चौके 20 हो गया। अब यहाँ पे इधर वाला को सबको मल्टीपल कर दो, तो 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 और प्लस 20, 20, तो कितना हो जाएगा 74। तो 74 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, 5 भाग का क्षेत्रफल, यानी कि 4 दीवार का और एक ऊपर छत का। अब इसका ये कितना पेंट कराने में खर्च पड़ेगा ये देखो, ठीक है। तो खर्च कराने में कितना लगेगा, ध्यान दो कि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने में कितना रुपये लग रहा था, 25 रुपया। तो बताओ 74 मीटर स्क्वायर को सफ़ेद कराने में व्यय कितना होगा, 25 × 74, तो कितना हो जाएगा 25 × 74, तो कितना हो जाएगा 1850, आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 5 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, 5 मतलब कि 4 दीवार और एक ऊपर छत। तो इस तरह से आप लोग को निकालना है, समझ में आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, एक घनाभकर कक्ष के आंतरिक माप 12, 8 तथा 4 मीटर है, मतलब आंतरिक माप LBH तीनों चीज़ दिया हुआ है। सफ़ेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति मीटर
वर्ग मीटर की दर से है, ठीक है। कच्छ के चारों दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। हम सिंपल सा है कि उसी तरह जिस तरह से ऊपर क्वेश्चन बताएं सेम इसी तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे कि 4 दीवार का क्षेत्रफल और प्लस ऊपर में छत का क्षेत्रफल। नीचे तो पॉइंट नहीं ना कराएंगे दोस्तों, नीचे तो पेंट नहीं न कराना है, तो 5 भाग का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका मतलब कि घनाभाकार का, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए चूंकि पार्श्व हम लोग इसलिए करते हैं कि उसका 4 भाग को लेते हैं पार्श्व में, और कुल में कितना भाग को लेते हैं, तो 6 भाग का, ठीक है। तो 4 भाग का जब लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 2 × L + B × H। ये हो गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और छत का क्षेत्रफल L × B, इसलिए कि वो आयताकार का छत है। छत किस आकार का होता है, आयताकार का होता है कि नहीं, और आयताकार का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में बैठाएंगे, तो 2 × 12 + 8 LB लिख दिए। L का कितना था 8 और 12 है ना, प्लस 4 क्या था, ऊंचाई था, तो लिख दिए। और LB का मान इधर 12 × 8, क्यों, क्योंकि 12 L था और B कितना था 8 था। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 और 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, और 4 का 4 लिख दिए। इधर 96, 12 8 96 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों को गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 2 चौके 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यानी 160, और ये 96 इधर प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। यानी कि 5 भाग है ना, जैसे कि एक घर है तो इसका 5 भाग, इधर वाला इधर वाला इधर वाला और इधर वाला, और ऊपर में एक छत, ठीक है। तो 5 भाग हो गया। नीचे को तो पॉइंट नहीं कराना है, तो 5 भाग का क्षेत्रफल हम लोग को निकल गया। अब 1 मीटर स्क्वायर को सफेदी कराने में, सफेदी करने मतलब पोचाड़ा है ना, तो पोचाड़ा कराने में खर्च कितना लगा, 5 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे 256 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, 5 × 256 है ना, 5 × 256, तो लिखेंगे 5 × 256 इंटू कर देंगे, तो हो जाएगा 1280। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। एक्चुअल में 1280 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इस कमरे का सफेदी कराने में, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का टोटल 17 सवाल, ठीक है। इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को सारा क्लियर कर देते हैं तो आप लोग का इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक कर दो, और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो क्लास 8 में टर्म 2 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।